नमस्कार दोस्तों, मैं देवीलाल चौधरी प्रिंस सिविल सर्विस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आप लोगों को जानकारी देना चाहता हूं कि प्रिंस सिविल सर्विस के द्वारा 16 अप्रैल 2023 को ऑनलाइन स्कॉलरशिप टेस्ट प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। तो आप प्रिंस सिविल सर्विस के डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े, जो कॉन्टैक्ट नंबर आपको दे रहे हैं उन पर जानकारी ले किस हिसाब से आपको टेस्ट प्रतियोगिता देनी है। और प्रिंस सिविल सर्विस से छोटी सी उम्र में आईएएस और आरएस बनने का सपना साकार करें। आप हो, आपके भाई हो, आपके बहन हो, आपके शुभ चिंतक जिनके बारे में आप हमेशा अच्छा सोचते हो, उन्हें उच्च ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हो, तो प्रिंस सिविल सर्विस से जुड़े और क्लास का आनंद ले। मैं आप लोगों को आज से आरएसपी 2015 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में चर्चा करूंगा। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस प्रकार पैटर्न रहता है आरएसपी का, किस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन से टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है, किस प्रकार ऐसे क्वेश्चनों का हल करते हैं, इसके बारे में आज अपन जानकारी प्राप्त करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आरएसपी 2015 के क्वेश्चन, किस प्रकार का पैटर्न आरएसपी 2015 का रहा, इस पे चर्चा करते हैं। क्लास से जुड़े रहे, क्लास अच्छी लगे तो लाइक व शेयर करें और क्लास का आनंद लें। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कुंभा की रचना नहीं है? रसिक प्रिया, सुंदा प्रबंध, नृत्य रत्न कोश, कला निधि। मेवाड़ के पुराने समय अपने एक रियासत थी जिसका नाम मेवाड़। उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़ और भीलवाड़ा का पार्ट कौन सा था? मेवाड़। मेवाड़ में प्राचीन समय दो राजवंश थे, एक गुहिल और दूसरा राजवंश था सिसोदिया। गुहिल राजवंश के संस्थापक कौन थे? गुहिल आदित्य। गुहिल आदित्य। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का संबंध कहां से? मेवाड़ से। सैनिकों का भग्नावेश महाराणा सांगा का संबंध कहां से? मेवाड़ से। मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 का निर्माण किसने करवाया? महाराणा कुंभा ने। इस कारण महाराणा कुंभा को राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक कहते हैं। कला का जनक कहते हैं। मेवाड़ की बात करें तो मेवाड़ में 3 शाखे हुए, 1303, 1534 और 1567। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया, रतन सिंह ने केसरिया किया और रानी पद्मिनी ने जौहर किया। मेवाड़ का पहला शाखा और राजस्थान का दूसरा। राजस्थान का पहला शाखा 1303 ईस्वी में रणथंभौर में हुआ था। रणथंभौर के संस्थापक थे हमीर देव चौहान। अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता था, हमीर देव की पत्नी रानी रंगदेवी ने क्या किया था? जौहर। यह राजस्थान के इतिहास का पहला शाखा कहलाया था। यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। निम्नलिखित में कौन सा ग्रंथ कुंभा से रचना नहीं है, कुंभा के द्वारा नहीं लिखा गया? रसिक प्रिया, सुधा प्रबंध, नृत्य रत्न कोश, कल निधि। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन का पैटर्न एग्जाम हॉल में दिल धड़काने वाले क्वेश्चनों की यह श्रृंखला आरएसपी 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। निम्नलिखित में कौन सा ग्रंथ कुंभा की रचना नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, कल निधि। कल निधि राइट आंसर। सुधा प्रबंध, नृत्य रत्न को, रसिक प्रिय कुंभा के द्वारा रचित हुए ग्रंथ, तो कल निधि राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जमनादास, छोटेलाल, बक्साराम, नंदालाल चित्रकला किस शैली से संबंध है? जमनादास, छोटेलाल, बक्साराम, नंदर का किस चित्रकला से संबंधित है? अलवर से, बीकानेर से, मारवाड़ से, झालावाड़ से। भारत की मोनालिसा कौन सी चित्रकला कहलाती है? भारत की मोनालिसा, तो भारत की मोनालिसा कहलाती है बनीठनी। बनीठनी। बनीठनी कहां की थी? किशनगढ़ की। किशनगढ़, अजमेर की। बनीठनी के संस्थापक थे सावन सिंह, नागरीदास, निहाल चंद, चित्रकार थे प्रमुख। क्वेश्चन पूछा, जमनालाल, छोटेलाल, बक्साराम, नंदालाल प्रमुख चित्रकार किस चित्रकला शैली से संबंधित थे? अलवर, बीकानेर, मारवाड़ और झालावाड़। मारवाड़, जोधपुर, पाली, जैसलमेर, बाड़मेर वाला इलाका मारवाड़।
ये हाड़ौती का पार्ट है। कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़, बीकानेर, डांग क्षेत्र, सॉरी चांगल प्रदेश, डांग क्षेत्र में तो अपना करौली और सवाई माल, अलवर, मेवात। तो जमनालाल, छोटेलाल, बक्सर और नंदालाल किस चित्रकला शैली से संबंधित है? तो अलवर चित्रशैली, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, अलवर चित्रशैली राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से राजपूताना के किस क्षेत्र में वरिक वंश का शासक रहा? बदनौर, ओशिया, बयाना और अलवर। बदनौर कहां स्थित है? तो भीलवाड़ा, वस्त्र नगरी, अब्रक नगरी, मैनचेस्टर टेक्सटाइल सिटी कौन सा? भीलवाड़ा। ओशिया, जोधपुर मंदिरों का शहर कौन सा कहलाता? ओशिया। बयाना कहां स्थित है? भरतपुर में। बयाना का प्राचीन नाम क्या था? श्रीपत। श्रीपत। अलवर कहां पर? अलवर। अलवर तो मेवात प्रदेश का पार्ट है। तो निम्न राजपूत है वरिक राजवंश का अधिपत्य, तो अपने को पता होना चाहिए बीकानेर में कौन सा राजवंश है? राठौड़। मारवाड़ में राठौड़, मेवाड़ में गुहिल सिसोदिया, जयपुर में कच्छावा, हाड़ौती में हाड़ा, सिरोही में देवड़ा, जैसलमेर में बाठी, करौली में यादव और भरतपुर में जाट। परंतु क्वेश्चन है निम्नलिखित में से राजपूताना के किस क्षेत्र में वरिक वंश का शासन था? ये सब अपन पढ़ते नहीं है, परंतु एग्जामिनर यहां से क्वेश्चन पूछ लेता है। क्वेश्चन तो यह भी पूछा हुआ है राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी थी? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत थी टोंक। और टोंक के संस्थापक कौन थे? हमीर का पिंडारी। यह क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। राजस्थान के इतिहास में एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी थी? टोंक। टोंक को नवाबों की नगरी, भारत के नवाबों की नगरी लखनऊ को और राजस्थान के नवाबों की नगरी टोंक को। राजस्थान का टाटा नगर कौन सा शहर कहलाता? टोंक। तो निम्नलिखित में से राजपूताना के किस क्षेत्र में वरिक वंश का आधिपत्य था? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, बयाना। और बयाना कहां स्थित है? भरतपुर। जल महलों की नगरी कहां स्थित है? कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है जल महलों की नगरी। जल महलों की नगरी कहां स्थित है? डीग में। और डीग का संबंध कहां से है? बयाना, भरतपुर से। बयाना का प्राचीन नाम क्या है? कई बार एग्जाम पूछा है, श्रीपत। तो ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम हॉल में आपको देखने को मिलेंगे। आरएस प्री 2015 के अपन क्वेश्चन किस प्रकार 2015 में पैटर्न था उसके बारे में अपन बात कर रहे हैं। नेक्स्ट, गोगा नवमी कहा जाता है भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की नवमी को, श्रावण के कृष्ण पक्ष नवमी को, भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की नवमी को, श्रावण शुक्ल पक्ष नवमी को। तो सबसे पहले तो हिंदी के कितने 12 महीने होते हैं? एक कहावत है, तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर। तीज से त्योहारों का आगमन होता है और गणगौर से त्योहारों का क्या होता है? अंत। सर्वाधिक गीतों वाला त्योहार तो गणगौर। राजस्थान के इतिहास में हिंदी के 12 महीनों की अपन बात करें, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन। 7 दिन का सप्ताह, 15 दिन का पखवाड़ा, 30 दिन का महीना, 6 महीने का आधा वर्ष, 12 महीने का 1 वर्ष और 100 वर्ष की शताब्दी। क्वेश्चन पूछा गया गोगा नवमी। राजस्थान के इतिहास में दोस्तों पंच पीर है, पाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी, मेहाजी, मांगलिया, गोगा जी। गोगा नवमी पूछा है। राजस्थान में गोगा जी का संबंध कहां से है? तो ददरेवा चूरू। गोगा जी ने महमूद गजनवी से युद्ध किया, इस कारण गोगा जी को जहार पीर की उपाधि से नवाजा गया। गोगा जी युद्ध करते समय एक जगह इनका शीर्ष गिरा, वो शीर्षमेड़ी, और एक जगह इनका धड़ गिरा, वह दुर्मेड़ी। शीर्षमेड़ी ददरेवा चूरू में, दुर्गेड़ी नौहर हनुमानगढ़ में। गोगा जी की ओल्डी कहां स्थित है? कई बार स्टेट पीसीएस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। गोगा जी की ओल्डी सांचौर जालोर में स्थित है। गोगा जी गोगा पर्व गोगा नवमी कब मनाई जाती है? भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा नवमी बनाई जाती है। गोगा जी के नाम से प्राचीन समय किसान अपने हाथ के राखी बांधता था और अपने जो खेत हल जोतने के लिए जो बैलगाड़ी होती थी, तो अपने बैल के और जो अपनी कृषि करता था, हल से जोतता था, तो उससे
हल के क्वेश्चन एक बार पूछा था, आरएस प्री में क्वेश्चन आया था कि जो किसान प्राचीन समय बेलों से हल जोतते थे, उसमें जो हल लगाता है उसके नीचे जो लोहे का लगा रहता है उसे क्या बोलते हैं? तो उसे अपनी भाषा में बोलते हैं कुश। क्या बोलते हैं भाई? राजस्थानी में इसे बोलते हैं कुश। एक क्वेश्चन और पूछा था दोस्तों, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया था कि प्राचीन समय किसान हल जोतने के समय जो अपने बैलों से हल जोतता है, तो जहां पे जो अनाज को डालता है उसे क्या बोलते हैं? उसे ओबरी कहते हैं। तो गोगा नवमी को किसान अपने हाथ के और बैल के दाएं पैर के जो राखी बांधता है उसे गोगा राखी कहते हैं। तो गोगा मेल नवमी कहां का? भाद्रपद करसन नवमी को गोगा नवमी क्या लगता है? मेला। राजस्थान में सर्वाधिक अगर देवताओं की मेले की बात करें तो जितने भी देवता है उनका मेला भाद्रपद में, और जितनी भी देवियां, चाहे देवियां जितनी भी है, उनका साल में 2 बार मेला लगता है, एक चैत्र नवरात्रों में, एक अश्विन नवरात्रों में। चैत्र के नवरात्रों को बसंती नवरात्रे और अश्विन के नवरात्रों को शरदीय नवरात्रे कहते हैं। जितने भी माताजी होती है उनके तेल के पकवानों का क्या लगता है? भोग लगता है। तो ये क्वेश्चन कई बार, 7 दिन का सप्ताह, 15 दिन का पखवाड़ा, 2 पखवाड़े होते हैं, एक शुक्ल पक्ष, एक कृष्ण पक्ष। एक अपनी भाषा में बात करें तो एक तो चांदनी रात, एक अंधेरी रात। जितने भी मांगलिक कार्यक्रम अगर होते हैं तो चांदनी रात में, यानी उजाड़ी रात जो अपने होती है उसी में होता है। तो गोगा नवमी कहा जाता है। भाद्रपद कृष्ण नवमी को जो त्योहार मनाया जाता है उसे गोगा नवमी के नाम से जाना जाता है। राजस्थान के इतिहास में गोगाजी पंच पीरों में शामिल है। पीरों का पीर किसको बोलते हैं? रामदेव जी को बोलते। रामदेव जी के मेले को किसका कुंभ बोलते? मारवाड़ का कुंभ कहते। गोगाजी की ओल्डी कहां स्थित है? साचोर जालोर में। गोगाजी की दुर्मेड़ी कहां स्थित है? नोहर हनुमानगढ़ में, जिसमें 9 बार, 9वीं मंजिल पर अल्लाह कितनी बार लिखा हुआ है? 9 बार। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। तेजाजी के मेले का आयोजन किया जाता है मेड़ता में, गोटमांगलोद में, प्रबसर में, नागौर में। राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला वीर तेजा पशु मेला, वीर तेजा पशु मेला आय की दृष्टि सबसे बड़ा पशु मेला। और ये वीर तेजा पशु मेला किस जिले में आयोजित होता है? नागौर में। तेजाजी की बात करें तो काला बाला का देवता, दोहलिया वीर, गोरक्षक देवता, जाटों के देवता किसको बोलते हैं? तेजाजी को। तेजाजी का जन्म खड़नाल नागौर में हुआ था। तेजाजी की घोड़ी का नाम था लीलन। हाल ही में भारत सरकार ने तेजाजी की घोड़ी के नाम से एक ट्रेन चलाई है, लीलन एक्सप्रेस, जो जयपुर से बीकानेर होती हुई जैसलमेर के लिए लीलन एक्सप्रेस। तेजाजी की घोड़ी का नाम क्या था? लीलन। तेजाजी की बात करें तो तेजाजी अपनी पत्नी को ससुराल लाने जा रहे थे, तो बीच में उन्होंने लाचा गुजरी की गायों को मीणाओं से, मेर के मीणाओं से छुड़ाते हुए अपने प्राण त्याग दिए थे। इन्होंने सर्प, तेजाजी का प्रतीक चिन्ह क्या है? घोड़े पर सवार मूर्ति, सांप डसते हुए तेजाजी का क्या है? प्रतीक चिन्ह। भाद्रपद कृष्ण दशमी, तेजा दशमी को तेजाजी का विशाल क्या लगता है? मेला लगता है। क्वेश्चन पूछा जाता है निम्न में से लोक देवता नहीं है, पंचपीर कौन से हैं? तो पंचपीर है पाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी, मेहा जी, मांगलिया और गोगा जी। तो पंचपीर नहीं है, तो नहीं है, कौन सा है? तेजा जी। क्वेश्चन आता है निम्न में से पंचपीर है, निम्न में से पंचपीर नहीं है, तो कौन सा नहीं है? तेजाजी नहीं है। पंचपीर कितने? 5। तो तेजाजी मेले का आयोजन कहां होता है? प्रबसर नागौर में होता है। प्रबसर राइट आंसर। नागौर और प्रबसर दोनों अगर ऑप्शन में हो तो वहां अपने को प्रबसर राइट करना। नागौर को ऐ छतरपुर ओजो नगरी। मेड़ता, राजस्थान की पहली रेल बस सेवा मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी के। आजकल तो ये क्वेश्चन बहुत ही एग्जाम में पूछ रहा है, बोला जयपुर में रेलवे कौन सा जोन है? राजस्थान में जयपुर में उत्तर पश्चिम रेलवे जोन का मुख्यालय। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंदे मातरम एक्सप्रेस अभी कल जो शुभारंभ किया फास्ट ट्रेन, उसका शुभारंभ जयपुर से ही किया है। विश्व की पहली ट्रेन 1825 में लिवरपूल से मैनचेस्टर। भारत की पहली ट्रेन 1853 में मुंबई से ठाणे। राजस्थान की पहली ट्रेन आगरा पोर्ट से बांदीपुर और राजस्थान की पहली रेल बस सेवा मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी।
हाल ही में भारत सरकार के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का संबंध राजस्थान के किस जिले से दोस्तों? कौन से जिले से? पाली। तो इस प्रकार क्वेश्चन कैसे भी आए, पैटर्न अपने को समझना है। एग्जाम हॉल में अपने को पता होना चाहिए कि क्वेश्चन कहां से ट्राई कर रहा है एग्जामिनर। एग्जामिनर हमेशा एग्जाम, दोस्तों आपको एक चीज बता रहा हूं, एग्जामिनर हमेशा एग्जाम पास कराने के लिए नहीं, फेल कराने के लिए लेता है। वो ज्यादा से ज्यादा ऐसे 2 ऑप्शन आपको ऐसे देगा कि आप उसमें नेगेटिव समझ के नेगेटिव पॉइंट लो और उससे आप एग्जाम के पैटर्न से बाहर हो जाओ। तो कोई भी एग्जाम दोस्तों नौकरी लगने के लिए नहीं होती, सभी एग्जाम फेल करने के लिए एग्जाम होती है। तो आप जुड़े रहे क्लास से, आनंद ले। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोटा में वीर भारत समाज की स्थापना की प्यारेलाल, साधु सीताराम दास, नैनूराम, केसरी सिंह। कोटा में किसने की? तो प्यारेलाल, चिड़ावा का गांधी। ये क्वेश्चन भी आया था भाई पटवार 2015 में, चिड़ावा का गांधी किसे कहते हैं? तो दोस्तों चिड़ावा का गांधी मास्टर प्यारेलाल गुप्ता। मारवाड़ का युवा गांधी, मारवाड़ का युवा गांधी किसको कहते हैं? अशोक गहलोत को। अशोक गहलोत को मारवाड़ का युवा गांधी कहते हैं। केसरी सिंह बारट, जोरावर सिंह बारट, प्रताप सिंह बारट का संबंध शाहपुरा भीलवाड़ा से। ऐसा कौन सा क्रांतिकारी था उसने कहा था मेरी मां रोती है तो रोने दो, मेरी मां को हंसाने के लिए देश की हजारों माताओं को नहीं रुलाना चाहता? प्रताप सिंह बारट ने। चेतावनी रात चूंगट्या किसने लिखा दोस्तों? केसरी सिंह बारट ने। तो कोटा में वीर भारत समाज की स्थापना किसने की? केसरी सिंह बारट। बूंदी पर जामन की स्थापना, यह भी पूछा गया है, बूंदी पर जामन की स्थापना दोस्तों किसने की? तो पंडित नैनूराम शर्मा। साधु सीताराम दास, आदिवासी क्षेत्र में जनता जागृत करने का पैदा किसने की? साधु सीताराम दास। बिजोलिया किसान आंदोलन से संस्थापक अशोक परमार, विजय सिंह फतीक, वास्तविक नाम भूप सिंह। साधु सीताराम दास भी किसान आंदोलन से जुड़े और आदिवासी क्षेत्र के लोगों को जन जागृत किया। तो कोटा में वीर भारत समाज की स्थापना किसने की? तो केसरी सिंह बारट। नेक्स्ट, क्षेत्रपाल राजस्थान की संस्कृति में एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है। ग्राम देवता के रूप में, ग्राम अधिकारी के रूप में, एक उपासक के रूप में, एक संत के रूप में। क्षेत्रपाल, यह क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। क्षेत्रपाल, क्षेत्रपाल की राजस्थान की संस्कृति में महत्वपूर्ण ग्राम देवता, ग्राम अधिकारी के रूप में। तो दोस्तों आपको सबसे पहले पता होना चाहिए ग्राम पंचायत का राजस्थान का सबसे छोटा प्रशासनिक पद है ग्राम सेवक, सबसे छोटा प्रशासनिक पद। और सबसे बड़ा प्रशासनिक पद है मुख्य सचिव। और राजस्थान की दोस्तों कमेंट करके बता दो, क्वेश्चन है राजस्थान की वर्तमान मुख्य सचिव कौन है? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए उषा शर्मा। तो क्षेत्रपाल राजस्थानी संस्कृति में महत्वपूर्ण पहलू रहा है ग्राम देवता, ग्राम अधिकारी, ग्राम उपासक, एक संत के रूप में। तो ग्राम अधिकारी या ग्राम देवता, ये क्वेश्चन आपके कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ये आरपीएससी भी इस क्वेश्चन के उत्तर में थोड़ी सी कंफ्यूज थी क्योंकि क्वेश्चन ही इस लेवल का था। तो ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है ग्राम देवता के रूप में, ग्राम विकास अधिकारी के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संप्रदाय जो नियत की अटलता में विश्वास करता है, आजीवक, चारवाक, बौद्ध और जैन। संप्रदाय और नियत की अटलता में विश्वास करता है तो आजीवक राइट आंसर। तो दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चनों की प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम से जुड़े रहे, क्लास का आनंद ले। क्लास अच्छी लगे तो लाइक व शेयर करें। और जो प्रिंस सिविल सर्विस के द्वारा आरएस प्री 2015 के जो क्वेश्चन आपको सोल्व कराए जा रहे हैं उनसे ज्यादा से ज्यादा जुड़े। ऐसा ही पैटर्न आपका एग्जाम में रहने वाला है। तो क्लास को लाइव व सब्सक्राइब करें। आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद।